कल जो है हम आप लोगों को चैप्टर जो है 5 का भेजे थे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। उसमें से कोई क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको जो है आप लोग पूछ सकते हैं। और ये बॉर्डर वाला जो कहे थे करने के लिए, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, ये अगर कोई किया हो तो सर, जो बताइए, शेयर कराएं। हाँ सर हाँ सर ये जो 7th क्वेश्चन है सर, इन द फॉलोइंग कोड स्निपेट व्हाट वैल्यू इज गिवन फॉर द लेफ्ट मार्जिन। सर इसका 8 पिक्सल होगा। सर 7th क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का। यस, ऑब्जेक्टिव टाइप का। The following code snips what value is given for the left margin. यस सर। में जो चारों होता है आपका मार्जिन वाला, एक मिनट देखे हो? यस सर। हाँ देखो, इसमें जो मार्जिन का जो क्रम होता है वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट होता है। यस और सर। सबसे लास्ट में जो है लेफ्ट है, तो हाँ वही होगा 8। जी बस। कह रहे थे कि ये बॉर्डर वाला जो है कोई किया है, आज सृजन जुड़े हैं, सृजन किए हो हाँ सर। हाँ बॉर्डर सर, किए स्टाइल हैं। प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ से शेयरिंग कर रहे हैं, दिखाइए जरा। ठीक सर। हाँ, ठीक। सर ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग टाइप का बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी दिया है आपके बुक में, जैसे डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, राइट है, इनसेट है, आउटसेट है। तो आप जैसा जैसा वहां पे देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है H2 में, ठीक है, तो जैसे बॉर्डर स्टाइल आउटसेट है, ठीक है, तो जिस तरह से आप वहां पर लिखेंगे उस तरीके से आपका इफेक्ट बन करके वहां पर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये सृजन लिखे हैं, अभी इंसेट लिखे थे, उसको आउटसेट कर रहे हैं। तो अब जैसा यहाँ पे करेंगे उसका इफेक्ट जो है वहां पे पड़ जाएगा। तो आप यहाँ से जैसा भी आपको अपना जो कुछ भी आप मैटर लिख रहे हैं उसमें जैसा आपको बॉर्डर अपनी प्रॉपर्टी देना है, तो उस तरीके से यहाँ पे जो बहुत जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल, तो वहां से आप उसको जो है देखिए अब इन्होंने चेंज कर दिया, तो वहां पर आप देख रहे हैं उसका बॉर्डर भी जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से आपका जो CSS वाला चैप्टर था, हालांकि अभी CSS में बहुत कोडिंग होती है और CSS बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आपके बुक में जितना दिया हुआ है उतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है बता दिया गया है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल जानना है तो फिर अलग से आप चाहें तो CSS की बुक लेकर के और उससे काम कर सकते हैं, या फिर जो है नेट के थ्रू भी जो है देख सकते हैं। तो CSS
में जितना आपके बुक में दिया हुआ है एक तरह से समझिए बहुत कम ही है। कुछ कुछ मेन चीजें ही जो है दिया हुआ है। मेन बात ये था कि कैसे हम HTML के साथ CSS यूज करते हैं। और अभी पिछले सब जब आपका बुक था तो उसमें जो है XML लैंग्वेज भी दिया हुआ था, लेकिन अब आपके बुक से जो है इस साल XML लैंग्वेज को जो है हटा दिया है, HTML के ही साथ CSS दिया हुआ है। तो HTML उतनी जो है कंपेबिलिटी नहीं होता कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारे इसके ड्रॉबैक है इस लैंग्वेज के। XML लैंग्वेज को जो है ज़्यादा स्ट्रांग लैंग्वेज मानी जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है, आपको वही करना है। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर 5 था, चैप्टर 5 आपके जितनी सारी चीजें थी सब कंप्लीट हो गई हैं। प्रखर भी जो है बार बार कह रहे हैं कि किए हैं। चलिए अच्छा ठीक है, आप भी दिखा दीजिए। सर HTML भी अभी सर पूरा कंप्लीट नहीं है सर बुक में, HTML ही। हाँ वही कह रहे हैं कि बहुत जितना डिटेल में है उतना जितना आपके बुक में दिया हुआ है, आगे फिर फार्म वार्म बनाने के लिए दिया है। आगे जो है कुछ फार्म और बटन वटन के लिए जो है दिया हुआ है। यस सर, ये जैसे कई टैग भी हैं, जैसे div span इसमें नहीं है सर HTML में। ठीक है, और भी किसी को दिखाना है, और भी दिखाना चाहता है? शिवांग तुम भी कुछ किए हो? संतोष? यस सर। लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आ नहीं रहा, कोड दिख नहीं रहा। यस सर, नेट चल नहीं रहा उतना सही से। सर वो सोलर आसानी से ओपन ही नहीं होता है।
सर कभी कभी सर इतना टाइम ले लेता है, बंद करना पड़ जाता है। अभी सर ये थोड़ी देर घूमेगा। ठीक है, बातें सब आप लोगों को अब समझ में आ गई हैं। और कोई जो है क्वेश्चन में थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव वाले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जो है कर लीजिएगा। और धीरे धीरे आप लोग अपना सारा विषय उसे भी जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी उम्मीद है कि अक्टूबर में आपके हो सकता है क्लासेस स्टार्ट हो, सब लोग जो है सब कॉपी वॉपी देखेंगे, तो सारे विषय की कॉपी वॉपी भी आप लोग धीरे धीरे जो है सब पूरा कर लीजिए, अभी जो थोड़ा बहुत समय है। 15 फरवरी से बोर्ड का पेपर भी होगा। 15 फरवरी से बोर्ड का पेपर भी शुरू हो जाएगा। देखो जैसा शेड्यूल आता है। आ गया शेड्यूल, 15 से ही है। अभी कहाँ आया है? चेक करो, आ गया है, 15 से है। अरे बहुत सारी साइटें जो है वैसे कौन फेक, जब बताया? तक सीबीएसई से ना आए तब तक आप उसको, जब सीबीएसई की साइट पे चेक करो ना। बाकी सारी वेबसाइट और सीबीएसई सारी पे ही चीजों है। में चक्कर में मत रहिए, जब कुछ भी होगा तो नहीं है, आपको नहीं है। cbsc.nic.com पे है। हाँ देखो उसी पे है। तुम 500 लिंक कुछ भेजो, मैं देख ले पेजों रहा का, हूँ। 500 कुछ पेजों का है, उसी पे था। 500 कुछ पेज कौन पढ़ेगा? अच्छा चलिए शांत रहिए, जो जैसा होगा वो आपको सूचना यहाँ से दी जाएगी, जो विद्यालय से सूचना दी जाएगी वही आपकी ऑथेंटिक सूचना रहेगी, ठीक है। बाकी आप अपना डिस्कस मत करिए, जहाँ जो मिल रहा है तो आप देखते सर रहिए। बोर्ड का सर रजिस्ट्रेशन वाला करने वाला सर 21 है लास्ट। चलिए अच्छा रहने दीजिए। और किसी का, शिवांग तुम पिए हो? नो सर, सर ओपन ही नहीं हो रहा था सोल्डर। चलिए ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। यस सर। सारे क्वेश्चंस जो है टाइप ए, टाइप बी और ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं सब समझ में आ रहा है? विभव, कुशाग्र एवं शुभम, किसी को कोई चीज पूछना है तो बताइए। बोलने में दिक्कत हो रही है तो जो है मैसेज लिख करके भी कुछ पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर अगला चैप्टर जो है आपका, जो चैप्टर 6 है, इसको जो है स्टार्ट करते हैं। सर नहीं पूछना सर, आज सर इसका इंट्रो बता दीजिए सर, साइबर एथिक्स का। ठीक है, बता देते हैं।
पहले तो समझ लीजिए कि साइबर तो मालूम ही है कि जो कुछ हम नेट के थ्रू जो कुछ वर्क करते हैं उसे जो है साइबर के अंतर्गत जो है रखा जाता है, यानी इंटरनेट पर हम कुछ भी वर्क करते हैं। इसीलिए जो है अगर किसी प्रकार का हम कुछ इसमें ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो क्राइम के अंतर्गत आता है तो उसी को जो है साइबर क्राइम जो है नाम दिया गया है। और आजकल अब साइबर क्राइम के भी सेल हर जगह पर, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है इसी तरह से साइबर क्राइम के भी सेल हैं, जहाँ पर अब इससे संबंधित कोई क्राइम होता है तो उसको जो है रिपोर्ट साइबर क्राइम के अंतर्गत लिखा जाता है। और इथिक्स का मतलब होता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक में जो है जैसे कुछ कट्टरवादी चीजें नहीं है, रूल्स हैं, नीतिगत है। यानी एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता से, यानी जो उसके सिद्धांत हैं उनके जो जो चीजें उसमें दी गई हैं कि अगर हम जो है साइबर कुछ भी यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, साइबर से संबंधित कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें हमारे साथ हो सकती हैं अगर हम उन सारी बातों को ध्यान में ना रखें। तो वो सारी चीजें, यानी पूरा एक तरह से जो आपका चैप्टर है इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है साइबर एथिक्स। तो एथिक्स का मेन जो मतलब होता है वो जो एथिक्स है, एथिक्स का अगर अर्थ हम हिंदी में समझना चाहें तो वही है, नीतिगत है, नैतिकता है, मॉरल है, सैद्धांतिक है। तो ये सारी चीजें जो है एथिक्स से संबंधित होती हैं। और साइबर एथिक्स का इंट्रोडक्शन में आप देखिए तो इंट्रो में लिखा हुआ है कि वी लिव इन ए वर्ल्ड एट ए टाइम विच इज ऑफन कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, यानी कह रहा है कि जिस एज में अभी हम हैं पूरी दुनिया में, यह जो एज है वो इंफॉर्मेशन एज है, वेयर इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए तो अभी यहीं पे जो है बहस शुरू हो गया कि 15 फरवरी को लेकर। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लोग स्वतंत्र हैं, सारे लोगों को जो है सारी जानकारी अपने आप इंफॉर्मेशन जो है सबको मिल रही है। अब ये बात सही है कि किसको इंफॉर्मेशन सही मिल रहा है, किसको गलत मिल रहा है, और कुछ लोग अपने आप ही इंफॉर्मेशन भी जो है गलत जो है र्यूमर भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें ही आपके इस चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अभी आगे आप जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि हम जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं या छोटी छोटी कुछ काम करते हैं तो वो सारी बातें भी जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यानी किसी भी प्रकार का अगर आपको इंफॉर्मेशन है, जैसे भी एक छोटा सा आज का एग्जांपल लीजिए कि जिसने भी कहा 15 फरवरी वाला, तो अगर वो मान लीजिए अथेंटिक नहीं है या जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो चीजें नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो यह भी एक क्राइम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी क्राइम का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं तो वही जो है क्राइम है। आप चाहे 1000 रुपए को जो है चुरा रहे हो, चाहे 1 रुपया चुरा रहे हो, अगर वो चोरी ही कहलाएगा। तो अपराध का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्रकार का, वैसे तो बहुत सारे कानून में तमाम तरह की जो है धाराएं और तमाम तरह की चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब अगर एक तरह से छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो आपको 9 बजे से कह के 9:15 पे अटेंडेंस के लिए कहा जाता है, 15 मिनट का समय दिया जाता है, वो भी लोग जो है नहीं अटेंडेंस उस समय पे दे पा रहे हैं। ये भी एक तरह से देखा जाए तो यह भी क्या है, रूल्स आप तोड़ रहे हैं, अपराध प्रवृत्ति, ये भी एक प्रकार का अपराध भी कर रहे हैं कि जब क्राइम है। एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया और आप उस रूल को नहीं फॉलो कर रहे हो। हम इसीलिए अपना रोज जब आपका क्लास ओवर हो जाता है तो हम जानबूझ करके हमको उसको एडमिन करना पड़ता है, क्योंकि उस पे भी कुछ लोग जो आपसे संबंधित नहीं है वो मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चीजें, एक प्रकार की छोटी छोटी चीजें, यही सब इलीगल है, यही सब एक प्रकार का अपराध है। ठीक है, अब उसकी श्रेणी की कैटेगराइज करना तो दूसरी चीज हो जाती है कि कितना बड़ा है क्या है, तो उसके लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। लेकिन आपको जो चीज कहा जा रहा है अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका विद्यालय जो चीज कह रहा है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके जो है माता पिता कुछ कह रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके जो है टीचर कुछ कह रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक प्रकार की आपराधिक घटना में, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो चीजें बनाई जा रही हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं,
हर चीज के लिए जैसे प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत हमको वर्क करना चाहिए। तो ऐसे ही साइबर एथिक्स के बारे में बताया है कि आजकल इंटरनेट हम लोगों के लिए इतना ज्यादा, अब तो भाई पूरी तरह से एक तरह से छूट हो गई है। गार्जियन भी मोबाइल ला ला करके बच्चों को दे रहे हैं, रात दिन बच्चे मोबाइल में जो है वर्क कर रहे हैं। कहाँ तक बहुत सारे गार्जियन हैं बहुत जिनको मालूम ही नहीं है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है मोबाइल में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब आप एक तरह से स्वतंत्र हो गए हैं, आपके घर वाले अब आपको पैसा भी दे रहे हैं कि आप इतनी जीबी का पैक ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उसका आप उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, जो कुछ भी चीजें हैं, अगर आप उसका कुछ इस प्रकार से इलीगल यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है आपराधिक घटना के अंतर्गत आएंगी। वो सारी बातें ही आपके इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया है। और अभी जैसे जैसे आप धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे और आपके कल्पना से परे होगा कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं, ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है। बहुत तरह के फ्रॉड हो भी रहे हैं। आप जो है सुनते होंगे, न्यूज चैनल में होता होगा, तमाम तरह के आजकल जैसे क्राइम वाले कई सारे सीरियल आते हैं, उसमें दिखा रहे हैं। तो जितना हम जो है इंटरनेट के पास जा रहे हैं, जितनी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो रही हैं, उतनी ही वो सारी चीजें खतरनाक भी हैं। और अगर हम जो है बहुत सारी बातों को ध्यान ना दें, अभी इसमें आपको बहुत सारी आगे बातें बताया है, अगर इस तरह की हम सारी बातों को फॉलो करते हैं तब तो हम अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को जो है फॉलो ना करें तो हम भी जो है किसी बुरे क्राइम के अंतर्गत या कहीं जो है हम फंस सकते हैं। तो जैसे जो एक एज होती है, इस एज में जो है हमको पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो हमारा मन करता है, हमको लगता है कि हमको यही करना चाहिए, और घर वाले या बाकी लोग जो आपको समझाते हैं, लेकिन वो सारी बातें हम समझने का प्रयास नहीं करते। अगर हम कहीं फंस जाते हैं तब फिर हमको समस्या समझ में आती है। तो इस वजह से जो सारी बातें बताई जाती हैं उनको जो है फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। अगर एक छोटी छोटी चीजें ही आप नहीं अभी से फॉलो कर पा रहे हैं, एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा नियम कुछ भी कह दिया गया। अब यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही अटेंडेंस वाला एग्जाम्पल लीजिए कि आपको 15 मिनट का समय दिया गया है और 15 मिनट के समय में आपको कुछ नहीं करना, अपना रोल नंबर सेंड कर देना है। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं कि हमको 15 मिनट के समय के अंतर्गत हम अपना रोल नंबर नहीं भेज रहे हैं, आप देखिए तो 11 बजे तक, 12 बजे तक उसको जो है लोग भेज रहे हैं। मतलब एकदम पागलपंती की हद नहीं है तो क्या है, जब आपको बता दिया गया। और जो लोग भी इस चीज को नहीं कर रहे हैं उनका किसी का अटेंडेंस लग नहीं रहा है, आप जान लीजिए। उसमें आप जो टाइम भेजते हैं उस पर टाइम आता है कि कै बज के कै मिनट पे आप भेज रहे हैं, और 9:15 पर हम यहाँ पर बैठते हैं, उसी समय सबका अटेंडेंस भर देते हैं और माली आता है, माली को जो है बता दिया जाता है कि इतने लोग प्रेजेंट हैं। तो आप लोगों की जो है रोज यहाँ पे प्रेजेंटी लग रही है। और एक ये छोटा सा, अभी हम इस चैप्टर को लिए हैं तो एक छोटा सा ये एग्जाम्पल समझाने का आपको प्रयास किए हैं। तो अगर हमको मान लीजिए इतनी सी इथिक्स नहीं समझ में आ रही है, यही जो नैतिकता वाली बात है, एथिक्स जैसे हमने आपको बताया, सिद्धांत। तो एक आपका जब रूल बनाया गया, एक नियम बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, और हमारे लिए उतना जो है सिद्धांत फॉलो करना बहुत ज्यादा हमारे लिए समस्या है। तो बाकी सारी चीजें आप कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से अभी आगे इस चैप्टर में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, और इस चैप्टर को फिर हम लोग अगले टर्न पे ठीक से जो है तैयार करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इसको और पढ़े रहिएगा तो और भी सारी चीजें ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरिकल चैप्टर है, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है। तो थ्योरिकल चैप्टर जब आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उनकी सारी बातों को समझेंगे, तभी जो है सारी बातें और ठीक प्रकार से आपको समझ में आएंगी। तो एक बार फिर से आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने दिए हैं चैप्टर 5 तक के, और एक और जो भी सूचना आपको ये चीज जैसे दी जा रही है कि आप अपने हर विषय के कॉपी, जहाँ तक जो भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसको जो है आप तैयार कर लें। ठीक है, उसका दो जो है आपको लाभ मिलेगा। एक तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, अपना सब कुछ आपका तैयार रहेगा। और दूसरा, अगर आपका स्कूल जो है खुलता है तो जैसे ही स्कूल खुलेगा तो सारे टीचर कापियों पे ही जुटेंगे,
क्योंकि अभी जो है बहुत सारे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं गार्जियन, काफी नहीं देखा जा रहा है, या हो सकता है कि यहाँ से कुछ व्यवस्था बने, कापियां आपकी मंगवाई जाए, ठीक है, कि आपके गार्जियन के थ्रू या आपके थ्रू या जिसके भी थ्रू की इतने इस विषय की कापी इस दिन हो सकता है, उसका भी कुछ जो है रूल बन जाए, तो उस समय फिर आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो एकदम से चद्दर तान के सोए हुए हैं, क्योंकि अभी जब कल परसों में यहाँ पे कुछ लोग आना शुरू किए, तब कुछ लोगों से वार्ता हुआ। अब जैसे अभी एक छोटा सा और एग्जांपल लीजिए कि आपको मैसेज दिया गया है कि 15 तारीख तक आप अपना बोर्ड का एडमिशन जो भी आपका है, बोर्ड फीस है, उसको जमा कर दीजिए। अभी उसमें भी बहुत लोग जो है नहीं ध्यान दे रहे हैं। डेट निकलेगा, जब उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ेगा और कुछ चीजें होंगी, तो फिर आप लोग जो है यहाँ वहाँ लगेंगे बात करने। तो जब इतना दिन का समय आपको दिया गया, सारा मैसेज प्रॉपर आपको कन्वे किया जा रहा है, सब चीजें बताई जा रही हैं, तब भी जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं चला, हम जाने नहीं, हम किए नहीं। तब आप जब अपने क्लास टीचर से, अपने ग्रुप में, आपस में लोगों से अटैच नहीं रहोगे, यही सारा इंफॉर्मेशन है, तो जो इंफॉर्मेशन नहीं मिलना है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जो इंफॉर्मेशन मिलना है वो आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, कहते हैं हमको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी बातें आपके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर से और सारी चीजों से नहीं सॉल्व होने वाली हैं। बाकी जो सारी चीजें आपको दैनिक जीवन में जो कुछ चीजें बताई जा रही हैं, वो सब चीजें भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह से अब आज आपका अगला क्लास का समय हो गया है, तो अब आज यहीं पे आपका क्लास ओवर करते हैं। और आज की क्लास के माध्यम से दो चीजें देना आपको बताना है, एक तो आप अपना जो बोर्ड की फीस है उसको समय पे जमा कर दीजिए, और दूसरा जो आपका अटेंडेंस है वो आप समय पे दीजिए। आज जो है क्लास के साथ ही आप मेरा निवेदन है। उसके बाद फिर हम लोग कल हो सकता है कि क्लास ना चले, क्योंकि कल शायद पॉलिटेक्निक की परीक्षा है अपने विद्यालय में। तो अगर वैसे तो अभी तक है सूचना, अभी कुछ ऐसा नहीं पता चला है, तो अभी तक ये मान के चलिए कि कल आपका क्लास हो सकता है ना चले कोई भी, क्योंकि कल पॉलिटेक्निक की परीक्षा है। और फिर तब मंडे से हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आपका होमवर्क यही है कि हमारे विषय के साथ साथ बाकी विषय सारे कंप्लीट कर लीजिए जहाँ तक पढ़ाए गए हैं, और कोई क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो उसको जो है आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन शाम को ही जो है पूछिएगा, ये नहीं कि उसका भी आप लोग समय अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि जब मन में आया तभी फोन मिला दो। तो ये चीजें हैं, इसको करिएगा। बाकी फिर उम्मीद यही है कि हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। ओके, गुड बाय। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।